एयरफोर्स की बात करें तो ये वो एयरफोर्स है जो कि बड़ी शिद्दत के साथ जो है अपने फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रही है या नई टेक्नोलॉजी जो है अचीव करने की जुस्तजू इस वक्त इंडिया में देखी जा रही है। कोई ऐसा मुल्क बता दें जिसमें कोई फौजी हो या आम सिविलियन हो जो मतलब हुकूमती शोबों से ताल्लुक रखता हो, वो रिटायरमेंट के बाद कहीं बाहर मुल्क में जाके वो रहता हो, कोई बता दें। ट्रंप ने जी F-35 फाइटर जेट देने का ऐलान कर दिया इंडिया को। ये वो फाइटर जेट है, जब ट्रंप पहली दफा प्रेसिडेंट बने थे तब भी इंडिया जो है इनसे डिमांड कर रहा था, लेकिन यही वजह है कि दुनिया अब सबको इंडियन इंडियन ही कहती है, हमें भी इंडियन ही कहते थे। कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसे मैली आंख से भी नहीं देख सकता। हमें सबसे बड़ी जो ताकत है वो अल्लाह की ज़ात है। हमारे लोगों को तो एहसास ही नहीं है, समझ ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। और ऑब्वियसली जो इंडिया है वो मोदी सरकार जो है वो इस काम में तो माहिर हैं कि उन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं वो तो वेल अप्रिशिएटेड भी है। और अगर कहा जाए तो उनके लिए तो इतना है, लेकिन हमारा पाकिस्तान भी कुछ कम नहीं है। ये एक छोटा मुल्क हो के इसके पास जितनी एक सिक्योरिटी इसके पास है, डिफेंस का जितना सिस्टम है इसके पास, वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसे नहीं देख सकता है। खबर को लेकर पाकिस्तान में धमाका मच चुका है। आइए पूरी खबर जानते हैं, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों में पिछले कुछ सालों में काफी मजबूती आई है। भारत ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका से कई तरह के हथियार खरीदे हैं, जिनमें लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइलें शामिल हैं। भारत द्वारा अमेरिका से खरीदे गए हथियारों का पाकिस्तान पर कई तरह से असर पड़ सकता है। सैन्य संतुलन में बदलाव। भारत द्वारा अमेरिकी हथियारों की खरीद से दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन बदल सकता है। इससे भारत की सैन्य ताकत बढ़ेगी और पाकिस्तान के लिए भारत के साथ पारंपरिक युद्ध में जीतना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान की चिंताएं। पाकिस्तान को चिंता है कि भारत द्वारा अमेरिकी हथियारों की खरीद से उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। पाकिस्तान का मानना है कि भारत इन हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत द्वारा अमेरिकी हथियारों की खरीद से दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ सकता है और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ सकता है। पाकिस्तान ने भी अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पाकिस्तान ने चीन से हथियार खरीदे हैं और अपनी मिसाइल क्षमता को भी विकसित किया है। भारत ने अमेरिका से MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन खरीदे हैं, जो निगरानी और हमले दोनों में सक्षम हैं। भारत ने अमेरिका से हेलफायर मिसाइलें और MK-54 हल्के टारपीडो भी खरीदे हैं, जो नौसेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाते हैं। पाकिस्तान ने भी अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए चीन से हथियार खरीदे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बन सकते हैं। कंट्रीज बहुत ज्यादा एग्रेसिव है अपने डिफेंस को लेके। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह इसके पास इतनी सिक्योरिटी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसे मैली आंख से भी नहीं देख सकता। और ऑब्वियसली जो इंडिया है वो मोदी सरकार जो है वो इस काम में तो माहिर हैं कि उन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं वो तो वेल अप्रिशिएटेड भी है। और अगर कहा जाए तो उनके लिए तो इतना है, लेकिन हमारा पाकिस्तान भी कुछ कम नहीं है। ये एक छोटा मुल्क हो के इसके पास जितनी एक सिक्योरिटी इसके पास है, डिफेंस का जितना सिस्टम है इसके पास, वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसे नहीं देख सकता है बुरी आंख से। आप क्या कहेंगे डिफेंस को लेके? अगर आप इंडियन एयरफोर्स को देखें और पाकिस्तान एयरफोर्स को देखें तो क्या रिजल्ट्स आते हैं? नहीं, डिफेंस तो किसी पर्पज होता है, सबसे पहले मेन प्रायोरिटी उसकी यही होती है। अब वो ले रहे हैं, उनके पास पहले भी रशिया के बहुत सारे फाइटर जेट्स हैं, वेपन्स हैं उनके पास काफ़ी। अभी क्योंकि उनको देर लग जाएगी, वो प्रैक्टिस तो करते रहेंगे, लेकिन अगर आएगी तो पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा होगा, वो भी बना सकते हैं। लेकिन अभी यूएसए वैसे भी पाकिस्तान कैसे बनाएगा? अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान कैसे नहीं, टेक्नोलॉजी कोशिश तो करते रहेंगे ना। चाइना है ना हमारे पास। चाइना तो दे रहा है ना। चाइना ने कहा हम आपको अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट देंगे जिसका नाम है J-35 दे रहे हैं, 40 के करीब शायद देंगे। जो पाकिस्तान को फायदा ही होगा उसका भी। वो भी अपने ये डिफेंस को मजबूत कर सकते हैं इस तरह। आपको क्या लगता है इन फ्यूचर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना क्या आपस में भिड़ने वाले हैं? चलिए आपसे पूछिए। भिड़ने वाला तो ये तो कोई हो ही नहीं सकता कि अब कोई जंग हो, क्योंकि जंग होगी तो वो एंड होगा, क्योंकि दुनिया का एंड होगा। और ये बस अपने लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील करवाने के लिए, तो ये हर जो कंट्री है वो वेपन्स की तरफ जा रहा है। लेकिन जो भी वार होगी वो एंड होगा दुनिया का। कितनी बड़ी डेवलपमेंट देख रहे हैं कि रशिया इंडिया को भी वेपन सप्लाई कर रहा है और हमें भी उसने कहा है कि हम भी आपको जो है S-57 देंगे और कुछ उनके ड्रोन्स है, K-Mark शायद ड्रोन्स है, वो भी देंगे। दूसरी तरफ चाइना भी हमें 5th जनरेशन दे रहा है, अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त अमेरिका और इंडिया की दोस्ती बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे जो है ट्रेंड कर रही है।
जी बिल्कुल, वो उनका वैसे भी पहले भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन अब जो वो गया है ना, जिस तरह उसका वेलकम किया गया है, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, उसके लिए अच्छी बात है। चले, वो डिफेंस, हर कंट्री चाहती है कि अपना डिफेंस मजबूत करे, लेकिन इस तरह हमारे साथ भी चाइना है, वो भी हमें 5th जनरेशन देगा, तो अच्छी बात है। कंट्री का डिफेंस मजबूत होना चाहिए, सबसे मेन प्रायोरिटी उसकी ये होती है। सही हो गया। और हमारे लिए तो बड़ी प्राउड की बात है कि इवन दो दोस्तों हम IMF के लोन पे जो है कंट्री चला रहे हैं, लेकिन हम डिफेंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, इस तरह चाइना भी हमारे साथ है, हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है हमारे लिए। अगर आप रिसेंटली देखेंगी तो पाकिस्तान सुपीरियर है। अगर अच्छा। आप एयरफोर्स के वाले से देखेंगे तो हम सुपीरियर हैं, स्किल्ड वाइज देखेंगे हम सुपीरियर हैं, अच्छा, और बहरिया में भी हम सुपीरियर हैं आप हमसे। क्या कह रहे हैं कि अगर दोनों का कंपैरिजन नहीं करें, आइडिया, मुझे नहीं आइडिया इसके बारे डिफेंस के मुतालिक कोई में। आइडिया नहीं, नहीं बिल्कुल है? आइडिया नहीं है। अच्छा, अगर वैसे इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो कौन सी कंट्री आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे दिख रही डेफिनेटली है? पाकिस्तान है, डेफिनेटली। वो कैसे, कोई 2-3 लॉजिक्स दे दे मुझे। वो तो हर शोबे में हम मतलब इंडिया से आगे कैसे हैं। है? 3 बता दे। 3 तो चले 2 बता दे। हाँ, एक डिफेंस है, दूसरा आई डोंट नो, लेकिन हर हाल में हम मतलब अच्छे हैं लेकिन आगे नहीं है सर। जी हम सुपीरियर हैं, स्किल्ड वाइज सुपीरियर है। हमारी जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी है। जो हमारे ऑफिसर्स हैं हाँ। आर्मी के, उनको तो पूरी दुनिया एडमायर करती है। अभी अच्छा। रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उनका कोई सीक्रेट सर्विसेज का आदमी था, बता रहा था कि मैंने अगर भी वो देखी। पाकिस्तान के ऑफिसर्स मिल जाएं और बकौल उनके अगर वो फौजी मिल जाएं तो हम पूरी अमेरिकन वेपन्स हो तो हम पूरी दुनिया पे वो कब्जा कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझता, हमारी फ़ौज बहुत सुपीरियर है। अगर पाकिस्तान को किसी ने जोड़ के रखा हुआ है तो इस वक्त हमारी फ़ौज है बहुत बिल्कुल, skilled है। डेफिनेटली। और हर कंट्री के जो आवाम होती है उसको अपनी फौज सबसे बेहतर लगती है और सबसे बहादुर लगती है, और इसको हम जी नेशनलिज्म भी कहते हैं, और ये होना भी चाहिए। अच्छा सर, आपको पता है कि मोदी साहब इस वक्त जो है US के विजिट पे थे? जी मैडम, डेफिनेटली जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान 5th जनरेशन के बारे में सोच रहा है, हमारा जो 70 थंडर है, J-35 हमारा, उनके वो डील के लिए गए हैं। अच्छा। वो और दूसरा आपको पता था कि हमारी उनसे बहुत सुपीरियर है एयरफोर्स। अच्छा। उनके पास वो टूटे फूटे तेजास हैं, वो जो लास्ट इनका एयर शो हो रहा था हाँ। वो क्रैश होते होते बचा इनका। अच्छा। इनको तो पूरी दुनिया में इनकी जगहसाई होती रहती है। अच्छा, तो डेफिनेटली वो बिजनेसमैन है, मोदी भी बिजनेसमैन है, ट्रम्प भी बिजनेसमैन है, बिजनेस डील है। हाँ ठीक हो गया। चले सर, लगता है आप थोड़ी खबर पढ़ के आए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मोदी साहब जो है ट्रम्प से मिले हैं, और USA ने, मतलब ट्रम्प गवर्नमेंट ने ये बाकायदा तौर पर ऑफिशियली कह दिया है कि हम अमेरिका को F-35 फाइटर जेट्स देंगे, मतलब एयरक्राफ्ट देंगे, और ये 5th जनरेशन है, बहुत ही टेक्नोलॉजी। तो ये जो चीज़ें हैं अब ये पैसा ख़राब करने वाली चीज़ें हैं, और मुल्क की डिफेंस, अच्छा देखिए, अमेरिका के ऊपर कोई अटैक क्यों नहीं कर सकता, उसके पास डिफेंस चीज़ है। वही है हाँ। कि कोल्ड वार जो है ना, हाँ। वो हो रही है आजकल। हाँ। बैठते हैं, बैठ के मुज़ाकरात हो जाते हैं। हाँ। सोच जो ये करना चाह रहे होते हैं, ये पहले बता चुके होते हैं मीडिया पे, तो उनको पता चल जाता है कि ये अब तैयार हैं, ये कुछ करेंगे, तो वो फौरी बैठते हैं, बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात करके उस चीज़ का हल निकाल लिया जाता है। कितनी जंगें हो चुकी हैं, इंडिया और पाकिस्तान की जंग के अलावा को बता दें जंगें क्या हुई हैं, कोई जंग नहीं हुई।